हेलो गाइस, वेलकम टू अनलर्निंग एकेडमी। तो आज का हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे बढ़ते हैं गाइस। Which of the following act was first which of the following act was first Governor General of Bengal? तो ये ऐसा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर देखते हैं। ए है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड वेरन हेस्टिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड बेंटिक। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। Which of the following act completely distinguish the commercial and political functions of the company? A. Charter Act 1853, B. Pitt's India Act 1784, C. Charter Act 1833, D. Regulating Act 1773। आंसर देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे बढ़ते हैं गाइस। By which of the following act the Indian Legislative Council was set up? A. Charter Act 1853, B. Charter Act 1833, C. Charter Act 1856 एंड डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आंसर देखते हैं। आंसर है ए चार्टर एक्ट 1853। आगे बढ़ते हैं गाइस। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट एनेक्टेड विच लॉ फॉर द ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1891, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आंसर देखते हैं। आंसर है बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आगे बढ़ते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड वेल्सली, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आंसर देखते हैं। आंसर है सी लॉर्ड कैनिंग। During the British period, under which act direct election was introduced in India? A. Indian Council Act 1909, B. Government of India Act 1919, C. Charter Act 1853, Indian Council Act 1861। आंसर देखते हैं। आंसर है बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आगे बढ़ते गए। Which of the following act first time provided for the establishment of Public Service Commission? A. Government of India Act 1919, Charter Act 1892, Government of India Act 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आंसर देखते हैं। आंसर है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आगे देखते हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच कम्युनिटीज वर प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्टोरेट सिस्टम? ए सिख यूरोपियंस, बी इंडियन क्रिश्चियंस, सी एंग्लो इंडियंस, डी ऑल ऑफ दिस। आंसर देखते हैं। आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। आगे देखते हैं। Under which government of India Act Federation and Provincial Autonomy were introduced in India? A. Government of India Act 1935, B. Government of India Act 1909, C. Government of India Act 1919, D. Government of India Act 1937। आंसर देखते हैं। आंसर है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे बढ़ते हैं। Under the Government of India Act 1935, the Indian Federation worked through which kind of list? A. Federal list, B. Provincial list, C. Concurrent list, D. all of the above। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन? ए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आंसर देखते हैं। आंसर है डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे देखते हैं। Which of the following was the first Governor General of New Dominion of India? A. Lord Mountbatten, B. Warren Hastings, C. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसको सी राजा गोपालाचारी भी कहते हैं, D. Lord Macaulay। आंसर देखते हैं। ए लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट न्यू गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन इंडिया था ये। आगे देखते हैं। The 1946 Constituent Assembly became the parliament of which of the following? A. Pakistan, B. India, C. both A and B, and both A and B, none of these। आंसर देखते हैं इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी एम एन रॉय, सी महात्मा गांधी, डी सी राजा गोपालाचारी। आंसर देखते हैं बी एम एन रॉय। आगे बढ़ते हैं गाइस।
Which of the following is not a member of cabinet mission? A. Lord Clement, B. Lord P. Lawrence, सर क्रिप्स, ए वी अलेक्जेंडर। आंसर देखते हैं लॉर्ड क्लेमेंट। आगे बढ़ते हैं गाइस। When did the Constituent Assembly passed a resolution for translation of the Constitution of India into Hindi and क्या है and other many languages of India? A. 17 September 1949, B. 17 October 1949, C. 17 November 1949, D. 17 December 1949। आंसर देखते हैं 17 September 1949। When was the last session of the Constituent Assembly held? A. 24th January 1950, B. 24th February 1950, C. 24th April 1950, D. 24th December 1950। आंसर देखते हैं A. 24th January 1950। आगे बढ़ते हैं गाइस। For how long did the Constituent Assembly work on the Constitution of India? A. 2 years 11 months and 18 days, B. 3 years 12 months and 16 days, C. 4 years 18 months and 6 days, D. none of the above। आंसर देखते हैं। आंसर है ए 2 years 11 month और 18 days लगा था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने में। आगे बढ़ते गए। इन द फाइनल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर? ए 397 आर्टिकल्स एंड 9 शेड्यूल्स, बी 395 आर्टिकल्स एंड 4 शेड्यूल्स, सी 396 आर्टिकल्स एंड 7 शेड्यूल्स, डी 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर है डी 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। आगे बढ़ते हैं। हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी एम एन रॉय, डी सी राजा गोपालाचारी। आंसर देखते हैं सी राजा क्या है? सी राजा गोपालाचारी। तो आगे बढ़ते हैं। When did Constituent Assembly adopted a national flag? A. 22nd August 1947, B. 22nd July 1947, C. 22nd January 1947, D. 22nd October 1947। आंसर देखते हैं। आंसर है 22nd जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? ए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आंसर देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म्स एसोसिएट हुआ था, उसमें वही सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया था। आगे बढ़ते हैं गाइस। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? लॉर्ड एटली, बी. लॉर्ड माउंटबेटन, सी. लॉर्ड बेंटिक, डी. नॉन ऑफ द अबव। आंसर देखते हैं। आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, जो लास्ट गवर्नर जनरल था और उन्होंने एड्रेस किया था। आंसर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली of both the dominions to legislate for their representative territories? A. Government of India Act 1947, B. Government of India Act 1935, C. Government of India Act 1947 and D. Cabinet Mission 1946। आंसर देखते हैं। C. Indian Independence Act 1947। आगे बढ़ते गए। Which of the following act gave the organization to the portfolio system? A. Charter Act 1853, Charter Act 1858, Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892। आंसर देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आगे बढ़ते गए। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड बाय इंडिया? ए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, बी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, डी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। आंसर देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। हाउ मेनी आर्टिकल कंसिस्ट प्रेजेंटली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 448 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स, सी 750 आर्टिकल्स, डी 495 आर्टिकल्स। अगर पिछला कोई देखा है याद है तो आंसर उसको पता होगा, तो ऑप्शन बी 395 आर्टिकल्स। आगे बढ़ते गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? हमारे पास क्या है? हमारा पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बी सिंगल एग्जीक्यूटिव, सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, रेसिडुअल पावर ऑफ द स्टेट। आंसर देखते हैं। तो मोस्ट करेक्ट आंसर है सिंगल एग्जीक्यूटिव। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज? ए. सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बी. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सी. अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो क्या होगा मोस्ट एसेंशियल फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का? आंसर देखते हैं सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो आगे बढ़ते गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या